सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। आज हम मौजूद हैं ऑर्गेनिक गार्निश कंपनी जो केचुआ खाद बनाना का काम करती है, इनके एमडी रुमान खालिद के आवास पर। आइए रुमान खालिद जी से इस खाद के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। रुमान खालिद जी, सबसे पहले बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की। सबसे पहले तो नमस्कार, आप हमारे आवाज़ पे आए और हमसे बातचीत की। मैंने इसकी शुरुआत ये मेरे दिमाग में सन 2012 में ही हो गई थी, जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत करी। मैंने अपनी पढ़ाई हासिल करी है गाज़ियाबाद और दिल्ली से। मैंने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी में और एमटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी में। फूड टेक्नोलॉजी यानी खाद्य विशेषज्ञ। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था खाद के ऊपर, जो 6 महीने का प्रोजेक्ट था, रिसर्च वर्क था। तो वहाँ पे मैंने जाना कि ये खाद बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। तभी मैंने ठान ली थी कि मैं इसको ज़मीनी स्तर पे उतारूंगा, लैब से लेके ज़मीनी स्तर पे लाऊंगा। हालांकि ये काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से और जगहों पे हो रहा है, लेकिन हमारे ज़िला आज भी इस काम में थोड़ा सा पीछे है। तो तब मैंने चाहा था कि मैं इसकी शुरुआत करूँ, लेकिन फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मैं शुरुआत नहीं कर पाया। तो 1.5 साल पहले, तकरीबन 2021 में, मैंने अपने भाई और अपने पापा के साथ मिलके इस प्लान का सेटअप किया नजीबाबाद में, और मैंने इसकी शुरुआत करी और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला। और बहुत बहुत खुशी होती है मुझे ये जान के कि लोग बाग जिज्ञासा रखते हैं जानने की कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है और हम क्या चाहते हैं। तभी मैंने जब मैंने इस पे काम किया था लेबोरेटरी में, तब मुझे समझ में आई चीज़ें कि किसान भाई तो जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में। तब मैंने सोचा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत करी। जी। अच्छा, ये बताइए रुमान जी, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। जी। मैं अपनी क्या बोलते हैं, मेरी एक नौकरी भी है, मैं जॉब भी करता हूँ साथों साथ, तो पैसे मैं कमा लेता हूँ और मुझे पैसों का कोई वो नहीं है, लालच। मैं हमेशा से, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ करूँ। तभी मैंने ठाना कि बदलाव लाने के लिए अपने इलाके से बदलाव करना शुरू करना चाहिए। तब मैंने चाहा कि मैं ज़िले के अंदर खाद का काम शुरू करूं। तब मेरा लक्ष्य ये है कि ज़िला बिजनौर, पहला लक्ष्य मेरा ये है कि ज़िला बिजनौर के जितने किसान भाई हैं, जितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती का प्रयोग करें अपने खेतों में। यही मेरा एक लक्ष्य है। बिजनौर का लक्ष्य पूरा करने के बाद मैं फिर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तब मैं आगे जाऊंगा। लेकिन अभी इनिशियली मेरा जो विजन है वो मैंने अपना यही रखा हुआ है कि मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट को पूरा ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाऊं और यहाँ के हर लोगों को स्वस्थ बनाने की कोशिश करूं। अच्छा रुमान जी, बताइए इस खाद की विशेषता क्या है? इस खाद की विशेषता, इस खाद को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद, जो कि केचुआ होता है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, ई फेडिटा उसको बोलते हैं, रेड वर्म्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। बाहर देशों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हिंदुस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट हमारे ज़िले में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था। तो इसका दूसरा नाम है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। तो काला सोना इसका नाम पड़ा ही इसलिए है कि ये हमारी ज़मीन को इतना उपजाऊ बना देता है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिट के बाद, एक वक्त के बाद, आपको खाद की ज़रूरत ही नहीं है ज़मीन में। आपकी ज़मीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि सोना उगलेगी। बिल्कुल। तो इस खाद की विशेषताएं ये है कि मसलन जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हमें खाना पीने की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इस तरीके से प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खेती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। वो न्यूट्रिएंट्स ये खाद आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड कराएगी। रसायन भी न्यूट्रिएंट देते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक इंसान अपनी ज़िंदगी गोलियों पर नहीं जी सकता, सिर्फ केमिकल्स खा के नहीं जी सकता, इसी तरीके से पेड़ पौधों को भी हक है, पेड़ पौधों को भी चाहिए कि हम उनको प्योर चीज़ और ऑर्गेनिक चीज़ दें। इससे पेड़ पौधे तो, फसल तो अच्छी होगी, उसके साथ साथ उस फसल को खाने वाले लोगों की सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी काफ़ी लोगों के मन में शायद ये सवाल आए कि हम तो खाते हैं, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अभी किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। अगले 10, 20, 50 साल के बाद
आपके किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पेट में कोई दर्द होता है, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स और इस तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखाती है। अभी फौरन खाने के बाद नहीं आपको आएगा कभी सर। किसी को कोई कुछ पता नहीं चलेगा। ये बीमारियों को कम करता है और स्वस्थ रखता है, जो लोग जैविक खेती से बनाया हुआ खाना खाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हुमान जी, धन्यवाद आपका।